शंकर जी गलिया बता रहे हैं कि ये बल्लू खवास का गोपाल महाराज का कह रहे कि सूदी गेले धरे जइयो कि तऊ कुलिया में न जइयो, सीना मटक रहो। आगे मिले एक चोरा, आगे मिले एक चोरा, अरे आगे मिले एक चोरा, सो पूछ काऊ से लियो, पूछ काऊ से लियो के तऊ कुलिया गइयो, पहले धर गइयो के तऊ कुलिया में न गइयो। भूल जाओ तो कहियो, अगर आगे पूछ ले पाऊ से तो भूल नहीं सकता हो। अरे भूल जाओ तो कहियो के तऊ कुलिया में न ताली बजाओ अगर लाइन में मजा आओ तो। पहुंच गए बल्लू खवास ने पांव पड़े और फिर जब चौराहा मिले सोते फिर बाबा जी बैठे थे एक जने, सांप नाय से लटक रहे, माँ से लटक रहे, उन्हें जगा बोले महाराज शंकर जी को घर जाने हमें। शंकर जी बोले काम का है, का काम है तुम आओ। बोले मालिक गुस्सा काय हो रहे, बोले हमें शंकर जी के घरे आए, उनके तो लगन धन्ने हैं। बोले धाय दो इतई, बोले काय, बोले बरजे हुआ वो घायजे हुआ है। का बोले राजा के घायजे हुआ और बरजे हुआ, शंकर जी स्वयं बता रहे हैं। हाँ कि जेऊ घरा जो कोड़ो लगो है, जो जेऊ घरा है और जेऊ बारा है, वो जान गए। गोपाल महाराज बोले हो सकत के जा बताई थी उते बिटिया वाले के घरे के भी बाबा भेष में रख तो जय हो सके। शंकर जी धर दई लगन पांव परे, बोले मालिक हम जा रहे हैं। बोले जाओ। सो बल्लू खवास बोले के कछु दक्षिणा मिल जाए। अरे दक्षिणा तो आ गई बहुत, काहे हमारी गाड़ी भी एक्सप्रेस है, हल्की पतरी स्टेशन पे खड़ी नहीं, वो चश्मा लगा नहीं आता। सुनो तनक भोजपुरी की, तनकसी भोजपुरी की चटनी है और संगे ब्रिज की पुट भी लगी है। उमें है लोकगीत, शुद्ध बुंदेली लोकगीत है, उमें पुट लगी है। कैसी, जैसे ही उनने लगन धरी शंकर जी से बोले हमें कछु दक्षिणा दे दो। दक्षिणा मांगी तो भोलेनाथ जी ने चमीटा खोद दो भटिया में। अब भभूत निकाली तनकसी, सो पंडित जी तो विद्वान हते, तुरंत तौलिया पसार दी। सो उनने भभूत दे दी, सो उनने गांठ बांध ली। बल्लू खवास ने भी तौलिया पसार दी, सो एक चमीटा वही में खोस के फिर दे दी। और जैसे ही दही पांव परे और निगे 1 किलोमीटर निगे, सुबह गठरिया जो भभूत थी ना वही 1 किलो की हो गई। तना कौन निगी सो 2 किलो की हो गई, तना कौन निगी सो 2.5 किलो की हो गई। बल्लू खवास ने गांठ खोली के जो मैं चंसो गधूरा काम आने फिरे, गांठ खोल के ऐसी फटकार दी कि मां डरी काकर नहीं धूप भभूत को। जैसे ही फटकारी सो पूरा पहाड़ सोने को होगा। जैसे ही सोने को भाव सो पंडित जी के पाँव में गएगा। बोले महाराज तनकसी भभूत तुम हमें अपनी दे दो, तुम्हारे पाँव पर। पंडित जी बोले काई पागल है का, कोई सोने की भभूत का दिए थे का? हम ना दें, बिल्कुल हम ना दें।
पंडित जी की बात सुन के बल्लू खवास की तो चेहकन लगी थी। बोले महाराज देखो अपन लगन देवे गए थे, अपना का करने कि आप बैठो गेवड़े पे, डोंगरा के सो गांव हुई है, बोले तो ही बैठो गेवड़े पे, हम पहला गांव में जा रहे भजनिया लुवा लिया, तुम्हें गा बजा के लुवा जी, गा बजा के लुवा जी। सो पंडित जी बैठ गए गेवड़े पे। बल्लू खवास ने गली धरी और सीधे घरे गए। गुस्सा में पंडितानी के 5 दांत पड़े पांव और लोग गीत गाँव लगे। बोले सुनो, अरे मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख गई। अरे मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई, उनने राख लई। शंकर जी ने कहा दो तो राख ही दी थी ना, तो बल्लू खवास झूठ तो नहीं बोल रहा। पंडित जी कहा दई, उनने राख लई। पंडितानी जानी के क्षमा का ये लोकगीत की पोटा है केवल जा लग गई, मन पंडितानी के भीतर जा बात पड़ गई के। हाँ अब बल्लू खवास बिल्कुल सही बोल रहा है, ईमानदारी से बोल रहा है का कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई। पंडितानी राख लई, पंडितानी उनने राख लई, पंडितानी। उनने राख लई, उनने राख लई। पंडितानी ने सोची कि पंडित जी ने दूसरी पंडितानी, जबकि जाकर यही नहीं बेचारा बल्लू खवास तो सांसी सांसी कह रहा, पंडितानी तुम्हारे पाँव पर राख पंडित जी से छुटवा दियो, हमारी छूट गई सो छूट गई। पंडित जी से आए बोले ये तो आऊँ तो दो घरे, हम देखत कैसे राख ले। आए बोले तुम तो मेरे को आ जाइए जब है बात। बोले हाओ, यही बात पे उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई। पंडिता पंडितानी के पांव पर गदबद दई। पंडित जी लो चले गए। फिर से रास्ता में याद आई, अरे बोले सुनो इतने काम ना बने, जाके शंकर जी लो पहुंच गए फिर से जहां विराजमान होते। बोले मालिक तनक्षी भभूति हमें फिर से दे दो, वह भभूत आपने जोन दी थी हमारी गिर गई। शंकर जी बोले काहे तो झूठ बोल रहा हो। बल्लू खवास बोले हाँ मालिक सही में गिर गई। बोले गे तो गई, तेने गांठ खोल के फटकार नहीं रही थी। बोले ओ मालिक तुम कहाँ थे। बोले देखो हम तो एक दाय दे जिये देश एक ही दाय में काम हो जाता, एक दाय में। हाँ शंकर जी तो बोले देखो बल्लू भाई हम तो जिये देश एक ही दाय में काम हो जाता। भस्मा सो खाता सो एक दाय, रावण खाता सो एक दाय, एक ही दाय में काम हो जाता हमारे दाय में। बल्लू बोले तो हमें दे दो मालिक। बोले तो दही तो हदी तेने तो फेंक दई। बोले तो फिर से दे दो। बोले बा लगी भटिया, वो लगो कौड़ो, बा लगी धूनी, तो जितनी चाहने हो से ले ले। आहा बल्लू खवास को सीना जुड़ा गो, उन्हें पिछोड़ा पसारो, चाहे कुनकुनी हती चाहूंगा चेक गई सब बटोई, सब बटोई। बोले देखत पंडित जी जितनी तुम्हारी है उसे तो हमें चौगनी ले जाने। गठरिया बांधी पूरी भटिया में से झाड़ के मूड पे धरी चले गए घरे। घरे पहुंचे, घरे गठरिया उतारी लयका से बोले सुनो पंडित जी के घरे जाओ देख के आओ उनने का करो तो रात को। तो पंडित जी ने एक एक मुट्ठी सभी घर में डाल दी, रोटी के घर में सब में डाल दी।
जो कताव लड़का सो बल्लू खवास ने खोली गठान वो सारी दो दो मुट्ठी डाई सब एक हैंड में और दुकान खोल के बैठे हैं, दाढ़ी काऊ की नहीं बना रहे, लोग गीत गा रहे। इन्हीं लोगों ने चलो हमारे दाऊ साहब जैसे पहुंच गए, बोले यार खवास जी दाढ़ी तो बना दो। अरे बोले बैठो चाय तो चल जान दो दाऊ साहब पहला। लो साहब हमारे दाऊ साहब बैठे हैं, चाय पी रही, खवास जी दाढ़ी आड़ी नहीं बना रहे, लोग गीत घबराओ। अब हाल फूल थी सोनो ही सोनो तो होगा। अरे इन्हीं लोगों ने ले ली नाद नन्ना नन्ना बल्लू खवास बोलो कारे बल्लू खवास के लायका को नाम तो चपोला भगता चपोला। बोले नन्ना, बोले काय, बोले घाय चल, बोले काय बे कक्का जू की दाढ़ी बनाऊंगे, बैठ जा नहीं बैठ जा। बोले यहाँ घाय चलते तो, बोले काय बता तो का बात है। बोले हम बताएं अपनो बड़े रो ठाड़ो होगा। बोले का कह रहा, बोले हाओ बड़े रो ठाड़ो होगा खपरा सो गिरन लगे। बोले कैसे, बोले हम बताएं अपने घर में उसी ताती ताती सफेद सफेद राख चली आ रही। का कह रहा, बोले हाँ और रोटी को खाए तो पूरा सोड़ रही होगा, नन्ना में आई से आई सब बाएं रही। बोले का कह रहा, बोले एक काम कहते हैं भगत जा पंडित जी के घर तो देखिया होते का हो रहा। पंडित जी के घर गाओ लड़का लौट के आओ। अब वो बोलो नन्ना, बोले हाँ, बोले उनकी तो पीरी पीरी डिंगाइयाँ घिर रही, राख की पीरी पीरी डिंगाइयाँ हैं। बोले का कह रहा, वो अपने थे, बोले अपने तो सफेद ही सफेद, बिल्कुल सफेद ही सफेद है, बिल्कुल जुनाई के ठटे रहो। बोले पंडित जी के घर का है, बोले सोने की डिंगाइयाँ चली आई, राख घाई तो है भी डिंगाइयाँ हैं। अब बेचारे परेशान हो गए, पहुंच गए हैं। अब पंडित जी भी मिल गए, बोले तुमने हमारे घर का कही थी। बोले हमने तो कछु नहीं कही थी। बोले कही तो हती कछु। बोले हमने जा कही थी कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई। कहो महाराज तुमने राख नहीं लाई थी। बोले हाँ लई तो भैया राख ही हती। बोले तो हमने पंडितानी से कछु तो कही नहीं आए। बोले पंडितानी रहे बैठी लुड़िया चटनी की, तुम्हें आओ तो घरे खवाजू। बोले काय घरे बैठी, बोली छत पे बैठी कि तुम आए हो मूड में देने काय कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई पंडितानी। आगे चले, हमारी बात अलग है, हमारे राजा साहब की बात अलग है। इनकी दुआएं में बारात पहुंच गई है और उते भाभी पूछ रही है, उनकी बात को भी हमें सिद्ध करने हैं। लेकिन हम एक बात सिद्ध नहीं कर रहे कि भैया को राम राम भोजी को। दाऊ साहब इतनी बात सुधार हो सके तो कह दियो। जैसे आपकी बात चल तो सका, जैसे आप स्वयं घरे आ जाएं और भाभी से जैसी बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फोन से कहें या वैसी कि हम कट जाएं कि विक्रम सिंह राजा ने कही है कि भौजी हम प्यार। हाँ अगर चिट्ठी लिखो तो उनमें लिख दो बुंदेली में कि लड़ेर हम प्यार पूछ जाए, लड़ेर लिख दो तो चलिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं।
लड़े खा तो चलिए, अकेलो प्राइवेट नहीं लिख सका तो मतलब श्रीमती का। अगर आप पढ़ लिखे नहीं सो खूब लिख दो हैं। अच्छा एक लाइन आई थी कि मैं तो देख आई गोरा की आ गई बारात में तो देख जी गोरा की बारात आई थी। गोरा की बारात के भोला की बारात, हमारे समय तो भोला की बारात आई थी। गोरा की आई थी बारात, चलो हम मान रहे गोरा की बारात आई थी, तुम्हारी बात मान रहे हैं। गोरा की दूल्हे में आई थी, गोरा को ब्याह भी खूब आई थी, जा बात है बारात। लेकिन भोलेनाथ जी की फिर काय आई थी। अगर गोरा जी की बारात आई थी तो भोलेनाथ जी की काय आई थी। द्वारे में आ गई बारात, उनने पूछा दी, हमने मान ली, तैयार हो गई। आते आगोनी बारे खा उसकेरा लगा दो, बोले सुनो तैयार हो जाओ। क्या कर रहे तुम, पहले क्या कर रहे, उठो। सोना उठाओ पूरा। अब जैसी आगोनी घलबो शुरू कई, नौर राजा जा आगोनी सुनो आप, आज तक न क्लासिकल में गद्य पद में। हाँ जो हमें ये पता है, हम जब कही थी ना कि हमारे दमाद हैं बे,